कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में वंदे मातरम पर बहस के दौरान कहा कि आजादी की लड़ाई में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जितना समय जेल में बिताया, लगभग उतना ही समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद पर बने हुए हैं। प्रियंका ने यह पलटवार नेहरू की बार बार आलोचना करने को लेकर किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 12 साल बतौर प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की आजादी के लिए लगभग इतना ही समय जेल में बिताया था, फिर वे 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। आप उनकी बहुत बुराई करते थे, लेकिन अगर उन्होंने इसरो शुरू नहीं किया होता तो आपके पास मंगलयान नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने DRDO शुरू नहीं किया होता तो तेजस नहीं होता, IIT और IIM शुरू नहीं किया होता तो IT में आगे नहीं होते हम। अगर उन्होंने एम्स शुरू नहीं किया होता तो हम कोरोना जैसी चुनौती का सामना कैसे करते। कांग्रेस सांसद ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए जिए और देश की सेवा करते हुए मरे। आजादी की लड़ाई के दौरान नेहरू 9 बार जेल गए। उन्होंने जेल में 9 साल बिताए। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अपमान की एक लिस्ट बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 999 हो या 1999 लिस्ट, हम सब तय कर सकते हैं। जैसे वंदे मातरम 10 घंटे बहस कर रहे हैं, हमें संसद के कीमती समय का उपयोग उस काम के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए लोगों ने हमें चुना है। एक बार अच्छे से बहस करके इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश शिकायतें सुनेगा। इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, वंशवाद की राजनीति क्या है, नेहरू की क्या गलतियां हैं, आइए उनके बारे में बात करें और इसे वहीं खत्म करें। फिर हम बेरोजगारी और महंगाई के बारे में बात कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ने इससे पहले वंदे मातरम की पूरी चर्चा को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसीलिए सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करवा रही। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको AC के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो PMO में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है PMO के अंदर, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले।